वेलकम इन माय चैनल एमके केमिकल्स ग्रुप। आज हम बात करते हैं 10th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे जिसका नाम है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, विद्युत धारा जो है या विद्युत जो है आज के मॉडर्न टाइम में हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एसेंशियल है। चाहे आप कहीं भी जाते हैं, अपने घर में अप्लायंस देख लेते हैं, या जैसे कोई भी पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि, या फैक्ट्री जो होता है या लैब होता है, इन सभी में विद्युत धारा का जो इस्तेमाल होता है, विदाउट विद्युत धारा के हम इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन दैट मीन्स द पावर। और आपको जब पावर चाहिए तो अभी पावर का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? तो विद्युत। सभी को विद्युत चाहिए। तो चलिए आज हम उसी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, इसका नाम है विद्युत। देखिए, विद्युत क्या होता है? तो जैसे विद्युत के लिए हम जानते हैं कि विद्युत जो होता है, जब किसी चालक में आवेशों या इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, तो आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और उसका एस आई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। उसको मेजर हम एम्पियर में करते हैं, और जिस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है उसे हम ए मीटर कहते हैं। इसका सिंबल ए होता है। अब जैसे देखिए, यहां पे क्या होता है? विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। इसको हम अगर सिंबॉलिक रूप यानी चिन्ह के रूप में दिखाएं तो हम कह सकते हैं कैपिटल I इक्वल टू क्यू बाई टी। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं तो आवेश बराबर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Q इक्वल टू आई टी। अब यहां पे क्या है? आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको और थोड़ा एक्सपेंड करके जाते हैं तो हम जानते हैं Q बराबर होता है एन ई। एन ई का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने डिफरेंशियल आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो यहां पे क्या होता है? एन ई। तो अब यहां पे Q का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा I इक्वल टू एन ई बाई टी। यहां पे माइनस ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। अब यहां पे विद्युत धारा जो हुआ तो वो तो हम क्लियर किए विद्युत धारा हमारा। अब इस पे आप न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा, लेकिन हमने एक टर्म यहां पे यूज किया आवेश। अब आवेश है क्या? आवेश क्या है? तो आवेश के बारे में जब स्टडी करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यह कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ को बनाने वाले 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं, हम मतलब गमन करते हैं, आते जाते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है? आवेश का निर्माण होता है। जैसे कॉमनली हम समझते हैं कि एक रेशम का कपड़ा हमारे पास है, उस रेशम के कपड़े को अगर हम ये लेड के यानी शीशे के रॉड का रगड़ देते हैं तो रगड़ से क्या होता है? उस पर आवेश आ जाता है। या आप सभी ने एक खेल खेला होगा कि जब हम बाल में कंघी करते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आखिर कंघी में तो अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन कंघी करने से हमारे बालों के अंदर जो रगड़ होता है मतलब फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और वो आवेशित हो जाता है। अब यहां पे जब आवेश होता है तो आवेश का एस आई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। अब ये आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। अब ये जो धन आवेश और ऋण आवेश हैं,
ये इस पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये धन, आखिर धन को धन क्यों लिखा जाता है, आखिर कौन से कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, ऋण आवेश को ऋण आवेश माइनस क्यों लगाया जाता है, कौन से कणों में परिवर्तन होता है, ये हमारे केमिस्ट्री के वीडियो में पहले से अपलोड किया जा चुका है, आप हमारे चैनल्स पे आके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फिजिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की केवल बात करेंगे। विद्युत धारा के बाद हम आगे चलते हैं तो हम लोग का न्यू टॉपिक शुरू होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव, जैसे इमेजिन कीजिए कि आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया और डिस्टेंस फिक्स नहीं है, मतलब कि आपकी दूरी फिक्स नहीं है कि आपको कहां से करते आना है, बस ये फिक्स है कि सपोज कीजिए आपको एक रांची पॉइंट दिया गया, आपको रांची में आना है। दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास काम, मतलब हम वर्क करेंगे। तो यहां पे कहने का मीनिंग ये है कि जैसे हम जब किसी विद्युत विभव की बात करते हैं, विद्युत विभव, विद्युत विभव, तो जब विद्युत विभव की हम बात करते हैं तो विद्युत विभव जो होता है वो, जैसे हमारे पास सपोज कीजिए हम लोग कॉमनली जो देखते हैं वो 3 फेज देखते हैं, 3 फेज वायर लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जैसे हम किसी मैग्नेट को कहीं रख देते हैं, सपोज कीजिए मेरा मैग्नेट है, तो आप देखे होंगे कि इस मैग्नेट के एक एरिया कवर होता है जिसमें ये अपने अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील करवाता है। तो जो एरिया इसका अट्रैक्शन और रिपल्शन हमको फील करवाता है उस एरिया को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ये एक फील्ड का फॉर्मेशन, मतलब एक इसका एरिया कवर हो जाता है, उसी प्रकार से जब विद्युत धारा गमन करता है तो वो भी एक अपना एरिया लेते हुए गमन करता है। तो मीनिंग ये है कि जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को जब हम किसी अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य करते हैं उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। अब यहाँ पे कार्य शब्द का मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि जब यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र में जब आप किसी आवेशित कण को लेकर आते हैं तो या तो उसके अंदर अट्रैक्शन होगा या फिर उसके अंदर रिपल्सन होगा। तो आपको उस अट्रैक्शन और रिपल्सन से बचाते हुए लाना है ताकि वो कहीं उसका भटके नहीं। जैसे आजकल बच्चे क्या होता है, हम लोग जाते हैं पढ़ने लेकिन हम लोग का कंसंट्रेशन क्या होता है, बिगड़ जाता है। सिमिलरली आपको समझना है कि जब हम किसी को कैरी कर रहे हैं, मतलब हम चार्ज को कैरी करके ला रहे हैं, तो उस चार्ज का कभी भी कंसंट्रेशन जो हो वो बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको जहां जाना है वहीं जाना चाहिए। तो उसको लाने में हमने जो कार्य किया उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। अब विद्युत विभव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल MK केमिकल ग्रुप।